इसलिए हमारे लिए एक्सरसाइज हमारी 6.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे आज। वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो दी है। इसमें उसने कहा है कि एक्स जो है ये एक्स है, ये जी है और ये वाई जो है इक्वल टू 4 cm है। और यहाँ पे उसने हमें टेन जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ। अब हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स वाई और जी की। ये किस तरह से फाइंड करनी है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एक्स ओवर वाई जो है वो टेन के इक्वल होता है और टेन 30 की वैल्यू जो है ये है हमारे पास। ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास बेस होती है। अगर आपने नहीं जो है ये एक्सरसाइज की तो पिछले लेक्चर्स में से इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास जो है गिवन हमें दिया हुआ है। गिवन हमें दिया है एक्स ओवर वाई जो कि है टेन 30 के इक्वल। वाई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4 cm, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, वाई की जगह पे हम उसकी वैल्यू जो है 4 cm लिखेंगे। और टेन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, वो हम जो है वो पुट कर देंगे। तो ये अब हमें यहाँ पे एक्स चाहिए, तो हम एक्स को इधर वाली साइड पे ही रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। अब ये जो है 4 इधर डिवीजन में है, इसके साथ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1/√3 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 4 ओवर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली टर्म के साथ 4/√3। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू जो है आ गई है 4/√3। अब इसको जो है हम कैलकुलेटर की मदद से 4 को डिवाइड करेंगे √3 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.309। ये हमें x की वैल्यू मिल गई है यहाँ से, तो हम यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं 2.309। अब यहाँ पे y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, x हम निकाल चुके हैं। अब z की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो हम क्या रखेंगे y ओवर z जो है वो रखेंगे ताकि हमें z की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y ओवर z इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास 30 का एंगल है, y ओवर z जो है वो cos का एंगल बनाता है, तो ये हम लिखेंगे cos ऑफ 30 डिग्री। y की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, ओवर z ऐसे ही लिखेंगे इक्वल cos 30 की वैल्यू हमें मालूम है √3/2 होती है, वो हम लिख लेंगे √3/2। अब जी हम इधर ही रहने देंगे, ये इसके साथ जो है ये 4 जो है इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये जी के साथ z√3 आ जाएगा इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 को 2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 8 z√3 इक्वल टू 8। अब हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ z चाहिए, यानी z की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवीजन में चला जाएगा, ये आ जाएगा √3, यानी z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8/√3। इसकी भी अगर आप जो है वो वैल्यू निकाल के देखना चाह रहे हैं, तो 8 को हमने जो है डिवाइड करना है √3 पर, तो ये हमारे पास इसकी भी z की फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल वैल्यू आ जाएगी।
सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास ये फिगर उसने दी है, जिसमें उसने हमें थीटा जो है वो x/4 दिया है, y की वैल्यू उसने हमें 3 cm दी हुई है, z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये y/x अभी हमने फर्स्ट में किया है, y/x जो है वो 10 के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे y/x इक्वल टू 10। अब 10 में जितना भी उसने दिया हुआ है, 10 में उसने हमें दिया हुआ है 5/4। π/4 जो है मैंने आपको बताया था, पाई की जगह पे हमने 180 पुट कर देना है और इसको 4 पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। tan ऑफ 45 डिग्री 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 बचते हैं y/x। तो tan ऑफ 45 हमारे पास होती है 1 के इक्वल। tan ऑफ 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। y की जगह पे हम √3 जो है वो पुट करेंगे, ओवर x जो है वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगी, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3। अब यहाँ से हमने इसको देखना है, ये हमारे पास एंगल π/4 है, ठीक है। ए जो है वो π/4 है, बी जो है हमारे पास 90 डिग्री है, यानी हमने इस तरह इसको देखना है। हमने लिखना है एंगल ऑफ ए, ये हमारा एंगल ए है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तीनों जो है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ ए जो हमने निकाल लिया है π/4 के ज़रिए, tan ऑफ 45 के ज़रिए, ये हमारे पास आ गया है 45 डिग्री। एंगल ऑफ ए हमारे पास आ गया 45 डिग्री, प्लस एंगल ऑफ बी, ये देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री होगा। राइट एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के, प्लस एंगल सी जो है वो हमें पता नहीं है, सी हमने जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल 180। अब इन दोनों को जो है वो हम प्लस कर देंगे, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री के इक्वल। प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल ऑफ सी की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 135 को 180 में से माइनस कर देंगे। ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे है, यहाँ आते ही ये माइनस में चेंज हो जाएगी, तो एंगल ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो निकल आएगी। 180 में से हम अगर 35 निकालते हैं, 135 निकालते हैं, ये हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल आती है। तो यहाँ से हमारा एंगल जो है हमें पता चल गया है कि एंगल हमारा 45 डिग्री का है, सी जो है ये भी 45 डिग्री का है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अब इसको जो है वो प्रूव करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम जो है वो पिछले एक्सरसाइज में अपने कर चुके हैं।
तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज़ है और ये जी के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे परपेंडिकुलर जो है वो वाई के इक्वल है, वाई का स्क्वायर प्लस बेस, यानी ये हमारी बेस होती है, ये हमारी एक्स के इक्वल है, तो हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। अब जी स्क्वायर, जी की ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमारे पास √3 यहाँ देखें उसने हमें दी हुई है, तो हम √3 का √3 पुट करेंगे और वाई का स्क्वायर है तो ये स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी, प्लस एक्स की वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ देखें ये हम निकाल चुके हैं, √3 है, तो हम इसको भी √3 लिखेंगे और इसकी स्क्वेयरिंग, यहाँ स्क्वेयरिंग है तो स्क्वेयरिंग लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 3 = 6। ये किसके इक्वल आया है, जी स्क्वायर इक्वल टू 6, जी स्क्वायर इक्वल टू 6 के आया है। तो हमें तो सिर्फ जी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी को जी लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर रूट डाल देंगे 6 के ऊपर, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे √6 जो है वो जी की वैल्यू आ गई है, यही हमारा आंसर है। हमने जो है वाई की वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर ली है, एक्स की वैल्यू √3 यहाँ पुट करेंगे, √3, और ये देखें पैथागोरस थ्योरम यहाँ से जो है हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर का प्लस बेस का स्क्वायर, अब अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास √6 के इक्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसी का हमारा पार्ट है 3, तो हम 3 पार्ट आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उसने हमें एक फिगर दी हुई है ए, बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा राइट एंगल है, इट मीन्स ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे उसने z = 2 cm दिया है, x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है z = 2, z की वैल्यू उसने 2 cm दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब y/z जो है, y/z यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो होता है हमारे पास sin 60 के इक्वल, यहाँ उसने 60 का हमें दिया हुआ है, हम sin 60 जो है यहाँ पे लिखेंगे। sin 60 की वैल्यू का हमें पता है, sin 60 की वैल्यू जो है 1√3/2 होता है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू sin 60 को पुट करेंगे। y/z, z की वैल्यू यहाँ पे उसने हमें 2 cm दी है, तो y लिखेंगे ओवर z की जगह पे हम 2 लिखेंगे। हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो हम y इधर ही रहने देंगे, ये इसके डिवीजन में है, इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, √3/2। ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3। यहाँ पे हम लिखेंगे y = √3, यहाँ y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, z की उसने हमें पहले ही दी हुई थी, अब हमने x की वैल्यू जो है ये वाली फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x/z, यहाँ लिख लेते हैं x/z = ये देखें ये बेस है हमारी, बेस ओवर जो है हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये बन जाएगा हमारा cos ऑफ ये 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब cos ऑफ 60 डिग्री हमें पता है 1/2 के इक्वल होती है, तो हम 1/2 लिखेंगे, x का x लिखेंगे, z की जगह पे हम z की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देंगे। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हम x इधर रहने देंगे, 2 डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/2। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो 2/2, 2 1 2,
तो यहाँ रह गया 1, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 cm। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 cm। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। एक BC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये 90 डिग्री है और उसने हमें y की वैल्यू 4 cm दी है। x और z की हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से जो हमें गिवन है उसी से हम लेते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है, उसने y इक्वल टू 4 cm दिया हुआ है। अगर हम लेते हैं x ओवर y दिस ओवर दिस तो ये 10 होता है। x ओवर y इक्वल होता है 10 के। तो 10 जो है हमारे पास उसने यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो हाँ ये हम लिखेंगे 10 ऑफ 45 डिग्री। और यहाँ पे देखें y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, तो हम y की जगह पे x ओवर y की जगह पे 4 लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन देंगे। 10 ऑफ 45 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x इधर ही रहने देंगे। ये इधर डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल टू 4। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। z की यानी z की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है यानी z है, तो हम z जो है वो निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर। दिस प्लस दिस यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे। प्लस b हमारे पास अभी हमने जो है निकालना है, ये 4 और ये 4। बेस हमारी 4 cm है, ये वाली बेस होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 4 4 16 प्लस 16, ये हमारे पास बन जाएगा 32 जे स्क्वायर। लेकिन हमें तो z की वैल्यू चाहिए, हमें स्क्वायरिंग नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 32 के ऊपर स्क्वायर रूट दे देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा √32। इसको अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 × 16, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 4 16 होता है, तो ये आ जाएगा 2 × 4 × 4 2 × 4 का स्क्वायर, और तो ये बन जाएगा हमारे पास 4√2, यानी आंसर हमारे पास आ गया 4। ये स्क्वायरिंग से ये ख़त्म हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा √2। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये यानी हमारे पास z जो है वो इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 4√2।